ऐसा ही था। और आज फिर आप बोल रहे हो प्रेमिका के बारे में। क्या कहीं लगता है मुझे आपको भी प्रेमिका थी और धोखा मिल गया ऐसा? ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, पर मैं जैसे ढूंढ रहा हूँ वैसे मिल नहीं रही। अच्छा, मिल नहीं रही। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ में एक बहुत बड़ी शख्सियत बैठी है, उनसे हम आज मुलाकात करेंगे। वैसे हमारा एक खास जिगरी दोस्त हैं, हर मुश्किल में साथ देता है। वाकई कह नहीं, संकट की घड़ी में साथ निभाए वही अपना होता है, वरना कह नहीं कामयाब होने के बाद तो हर कोई साथ देता है। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आपने इसे अपना लिया तो आपका भविष्य बहुत ही सुनहरे होने वाला है। मैं जो आज चीज आपको बताने जा रहा हूँ वो प्राचीन काल से चली आ रही है, इसलिए पहले भारत विश्व गुरु था। हमारे पास में बैठे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, जिगरी यार हैं, जो हर संकट की घड़ी में साथ निभाते हैं। तो इनसे आज हम मुलाकात करते हैं कि वाकई जो जीवन का मैं जो रहस्य बताने जा रहा हूँ, जो इनसे ही शुरुआत करते हैं, क्या वाकई जीवन का आज रहस्य क्या है। तो मेरे प्रिय साथी, आज आपसे पूछने जा रहा हूँ कि जीवन का मेन रहस्य है क्या। देखो, पहले भारत जी ऋषि मुनि थे, उस जमाने में भारत विश्व गुरु कहलाता था। जिस टाइम योग, ध्यान, व्यायाम इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, इसलिए वो ज्ञान की बातें थी, ज्ञान का मार्ग था, जो आज के देखा जाए तो हट रहे उससे। तब भी जाके धीरे धीरे हटे थे। हमारा जो था पहले, उससे हमारे पास था वो धीरे धीरे छीन गया था। पहले उस जमाने में हुए ऋषि मुनि ने उस जमाने में बता दिया कि ध्यान की क्या वैल्यू है, वो आज के ज़माने में लोगों को नहीं पता लग रही है। फिर भी हमारे राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में भी नहीं, पूरे विश्व में देखा जाए भारत इस मामले में आगे है। देखे जाते हैं कि बहुत अलग अलग केंद्र होते हैं ध्यान के लिए, जिसमें विशेष कर अपन ने भी कर रखे हैं और आपने भी कर रखे हैं। जैसे कि अपन छुरी शक्ति की थी, छुरी शक्ति भी एक शानदार थी। उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन विद्या, उसका भी बहुत अच्छा अनुभव था। हार्टफुलनेस, वो भी बहुत अच्छा अनुभव था। ईशा फाउंडेशन वाला, तो बहुत ऐसी चीज होती है, मतलब अभी भी न जाने बहुत सारे हैं। इन सब चीज करने से एक ही निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष ये है, ध्यान योग प्रतिदिन करना चाहिए अपने को। अभी आज के जमाने इतने लोग बिजी भाई, इतने लोग बिजी हैं, पैसा पैसा, इधर काम रोजगार नौकरी, ये जाओ वहाँ जाओ, रिश्तेदार के जाओ, किसी के पास टाइम है ही नहीं। और टाइम की वैल्यू किसी को पता नहीं है। कब किसी को पूछो ध्यान दो, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम मिलता ही नहीं। टाइम किसी को मिलता है? किसी को निकालना पड़ता है। देखो दोस्तों, आपको भी कह रहा हूँ मैं, टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालना इसलिए पड़ता है, टाइम किसको मिले। अब एक दिन सीधा में आदमी को अपने पता नहीं मुझे कल क्या करना है, हर किसी को। और ध्यान करेगा सुबह और शाम को, और आदमी शाम को ध्यान कर लेगा, उसको पता लग जाए मुझे कल क्या करना है। और सुबह उठते उस टाइम से क्या होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, मतलब दिन से दिया दिमाग अच्छा चलता है, दिमाग कुछ लोड में होता है, सब कुछ होता है। तो उस टाइम आदमी बैठ के ध्यान कर लिया तो जीवन में वो बहुत आगे जाएगा। लेकिन सुबह ध्यान से होगी, पूरा दिन उसके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो आदमी में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव काम होंगे, तो मन में विचार कर सकारात्मक होंगे, तो वो सकारात्मक होगा। जैसे कहा जाता है, अगर खेती अपन मक्का की करेंगे तो मक्का उत्पन्न होगा, खेती अपन गेहूँ को करेंगे गेहूँ उत्पन्न होंगे। तुम कैसे करोगे, खेलते अपन बाजरे की करेंगे और गेहूँ निकल जाए, संभव है ये? नहीं संभव। दुनिया में बोलो, मन में अपने क्या विचार चल रहे, गंदे विचार चल रहे और बुरे विचार चल रहे। अपन क्या सोचते, बुरे विचार और सोचते काम बहुत अच्छा हो जाए, हो सकता है? नहीं हुआ, कभी नहीं। इसलिए जीवन में अगर सकारात्मक विचार होने चाहिए और सकारात्मक काम करेंगे, इसलिए जीवन में ये छोटी मोटी चीजें। वैसे विपश्यना का फिर सेंटर है, ये विपश्यना में कुछ नहीं है। जैसे विपश्यना करने जा रहे हैं, उसमें ओनली पर मौन रहना है, मौन रहना, 10 दिन तक मौन रहना पड़ता है। मौन रहने के साथ मोबाइल, किताब, रिश्तेदार, कोई सबसे दूरी। आज के युग में आपको पता है सोशल मीडिया कितना, एक दिन 1 घंटा मोबाइल से दूर नहीं रहते। बात तो सही है, पर मैं ये सोच रहा हूँ मेरा साथी जा रहा है, मैंने तो विपश्यना करके आ गया, बहुत मुश्किल से रहा था। 10 दिन मोबाइल से दूर रहना, 1 घंटा भी नहीं रह पाते। अब आप ही बताओ 1 घंटा कैसे रह पाते हैं? आज का आपको पता है जनरेशन, हम भी किस एज में आते हैं और आपको भी पता है कैसे रह पाते हैं 1 घंटा भी मोबाइल से दूर। अब मेरे साथी से पूछता हूँ कि आप मोबाइल से दूर रह पाओगे? तो मोबाइल से दूर तो बात है आपकी सही है। आज के दुनिया में सच बताऊँ तो मतलब खाते टाइम मोबाइल की टीवी नहीं चलती है भाई, जनता का उल्टा ससमान वो सब कुछ चल रहा है। मोबाइल खाते रील इसको करते, देखते इधर खाते मोबाइल। अब मोबाइल हर कहा जाता है, मोबाइल साथ में रहता है अपने, मोबाइल से दूर कोई नहीं रह सकता। अब मैंने भी सोचा भाई मोबाइल से मुझे भी दूर ही रहना है, मैं भी वो झाके आता हूँ, हनुमान जी ने किया है वो दूर रहे। अब मैं भी सोचता हूँ मैं भी जाके दूर रहूँ, सोचा ये रह जाऊँगा, देखता लेकिन कैसा अनुभव रहना पड़ता है भाई। अपने भाई
सपने इतने बड़े, अब मेहनत भी इतनी बड़ी करनी पड़ेगी, और मेरे सपने इतने बड़े होते हैं, मेहनत इतनी बड़ी करता है भाई, संघर्ष करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। वैसे जीवन में छोटे मोटी मुसीबतें आती रहती है, अपन क्यों नहीं मुसीबत का स्वागत करें भाई। आप देखिए अब छोटे में 10 दिन का 10 दिन तो मुसीबत क्या भाई, 10 दिन मोबाइल से दूर रहना है मुसीबत है, मुसीबत नहीं है भाई, ये सबसे बड़ी मुसीबत है भाई 10 दिन मोबाइल से दूर रहना। आपके मोबाइल में अगर रिचार्ज नहीं होगा, एक दिन रिचार्ज नहीं होगा, देख लो एक दिन रिचार्ज के बिना रह जाओ, बहुत मुसीबत होती है। 10 दिन मोबाइल के बिना तुम रह जाओ, बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, मतलब टीम का होता है, मतलब जैसे यहाँ बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब मोबाइल से 10 दिन दूर रहना, मतलब इनसे आप पूछ लेते हैं कोई प्रेमिका है तो नहीं है आपके पास, अरे यार वो कैसे 10 दिन आप दूर रह पाओगे। देखो जीवन में 2-3 चीज होती है, एक प्रेमिका होती है, एक नशा होता है। वैसे नशा का रूप है, मोबाइल भी ले लिया है, अब प्रेमिका के बिना अपन नहीं ले सकते। एक दिन भी कॉल नहीं आता है, क्या हो जाता है भाई का मूड हो गया और नशा, अब नशा अगर वीडियो तम्बाकू विमल गुटखा नशे में सब आ गया, अगर एक दिन वीडियो नहीं पे माथा दर्द, भाई का मूड ओ बस। जैसे मोबाइल दूर रह जाता है, मोबाइल में आज SMS कब आएगा, ये हर भाई आज की जनरेशन ने सबके साथ होता है। अब इससे दूरी कैसे बनाई जाए, ये सबसे बड़ी बात है, बड़ी बात। अब तुम कहते हो प्रेमिका, ये एक नशा ही है, नशा प्रेमिका दोनों एक ही चूड़ है। मोबाइल अब इसका रूप एक सोशल मीडिया ने ले लिया अपने को, वो अब नशा बन गया अपना। नशा हर चीज होती है भाई, नशा ही नशा ना, बीड़ी सीखे विमल गुटखा कोई नशा नहीं है। अब नशा किसी को पढ़ेगा नशा लग जाता है, आजकल ये नहीं लग रहा है, आजकल ये नहीं लग रहा है, आज पढ़ेगा तो आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। क्या हनुमान जी, मैंने कल हनुमान जी का वीडियो देखा, शायद आपने भी देखा होगा। उस वीडियो में इन्होंने जिक्र किया था कि जीवन में लड़की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किया था। एक वीडियो पहले भी ऐसा ही था, और आज फिर आप बोल रहे हो प्रेमिका के बारे में। क्या लगता है मुझे आपको भी प्रेमिका थी और धोखा मिल गया ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, पर मैं जैसे ढूंढ रहा हूँ वैसे मिल नहीं। अच्छा मिल नहीं रही, जैसे आप साथ थे वैसे नहीं मिल रही, वैसे नहीं मिल रही। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके कैरेक्टर की नहीं मिल रही दूसरी। मेरे कैरेक्टर मैं चाहता हूँ भाई मैं उसमें लॉयल्टी होनी चाहिए। अब लॉयल्टी है तो सारे गुण आ गए, अब उस लॉयल्टी नहीं है तो फिर मैं एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ। बात तो सही है, तो क्यों ना दोस्तों आप बता सकते हो इनके कैरेक्टर की लड़की, अगर आपके ध्यान में कोई हो तो कमेंट में जरूर बताना कि ऐसी लड़की हनुमान जी सही है। तो काफी परेशान तो क्या है, मतलब ये सोच रहे प्रेमिका, एक बार जरूर आप बताना कमेंट में कि कैसी लड़की सही है। धन्यवाद लोग कामयाबी में सपोर्ट करते हैं, दोस्त काम सपोर्ट कर रहा है। दोस्त का मतलब ये होता है कि हर फील्ड में उनका सपोर्ट चाहिए, जीवन में जीवन साथी भी जरूरी है, सफलता भी जरूरी है। तो मतलब आप भी जरूर बताना, मैं तो ये चल रहे हैं मजा की दौर में चल रहे हैं, मतलब कुछ ज्ञान की बातें भी सीखने को मिल रही हैं, कैसे नहीं हम मतलब हकीकत की दुनिया की बात करें, आज जो दौर में हो रहा है चल रहा है वो आज हम बात कर रहे हैं। जो आज की जनरेशन किस ओर बढ़ रही है, क्या चाहती हैं, उसके बात करें उसके ऊपर। हाँ बात है वास्तविक के ऊपर चले, जो हमारे इस उम्र में हमारा जो अनुभव हुआ है कि आज की जनरेशन 100% में से कितने परसेंट जनरेशन किस फील्ड में जा रही है। आपको भी कहते हैं दोस्तों कि जीवन में मतलब कठिनाई आएगी, बहुत आएगी, परंतु आपको हैंडल करना है। अब प्रेमिका होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो अपनी पसंद है खुद की, और आपको लगता है आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि बंदे खुद पे निर्भर करता है, तो क्यों ना कर लो। लोग तो बहुत भाई अपन देखा जाए तो बिना लड़की से भी बहुत महान हुए, वो कोई लड़की लेके भी बहुत महान हुए। इसलिए आज जो बात कर रहे थे मैं तो एक ज्ञान योग की, कि अपन ज्ञान योग की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। हम अगर ज्ञान योग पे हम टाइम दे नहीं पा रहे, अपन सोच रहे हैं कुछ काम करें अपने, ना कोई हम जैसे योग पे ध्यान दे रहे हैं, सुबह योग भी करना चाहिए। अपन चाहते हैं कि करोड़ों कमाएंगे, अरे करोड़ों कमाएंगे तो पहले कुछ शरीर पे तो ध्यान दो। अगर करोड़ों आप कमा भी लोगे तो आप शरीर के खाने लायक ही नहीं रहोगे, मिठान कहीं खा नहीं पाओगे, सिर्फ वो क्या ना बिना तेल की सब्जी खानी पड़ेगी फिर। तो इसलिए पहले शरीर पे ध्यान दो, बाकी सब अचीव कर लोगे आप। अगर शरीर पे ध्यान आज नहीं दोगे ना, फिर सिर्फ पछतावा बचेगा, और जो पैसे हैं वो फिर हॉस्पिटलों में खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूँ कि अपने शरीर पे आधा घंटा भी दो। आप एक बार अपने मन में सोचो कि मैं अपने शरीर के लिए कितना टाइम दे पा रहा हूँ। 5 मिनट 10 मिनट भी लोग नहीं दे पा रहे हैं, ये आज की लोगों की सबसे बड़ी कमी है। देखते अपन, ये बात बिल्कुल सही है, देखते अपन आज के युग की बात करते हैं, लोग अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं,
बुरा स्वास्थ्य कोई नहीं चाहता कोई है। नहीं चाहता, परंतु लोग अच्छी आदत नहीं अपना रहे, अच्छी आदत नहीं है। आदत नहीं अपना रहे, एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी अच्छी आदत आदत को लाती है। अब जो सुबह निरंतर अगर अपने को अच्छी आदत अपनानी है, उसके लिए पहले माइंड में अपने को कल्पना करनी चाहिए, मुझे आगे ये करना है, फिर उसके अनुसार अपना दिमाग और अपना शरीर उसके अनुसार काम करेगा। सबसे बेस्ट चीज यही है, एक आदत दूसरी अच्छी आदत को लाती है, और एक बुरी आदत दूसरी बुरी आदत को लाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अच्छी आदतों को अपनाना सीखें। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो था, जो मेन आज की हकीकत के दौर का था, जो मेन आज की जनरेशन किस ओर बढ़ रही है और जो जीवन में ध्यान पे क्यों नहीं टाइम दे पा रही, समय क्यों नहीं निकाल पा रही, अपने शरीर के लिए 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट क्यों नहीं निकाल पा रही, इसका ही सबसे बड़ा महत्व है। जीवन में रोल ही ध्यान योग का ही है। अगर ये नहीं करोगे तो सारा मुश्किल है आगे, फिर लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सुबह से कहते हैं ना, पॉजिटिविटी की डोज लग गई, सारा दिन अच्छा। और ये हमारे सुनील जी जा रहे हैं MP विपश्यना करने के लिए, और 10 दिन बाद वापस आएंगे, तो आपसे भी मुलाकात जरूर कराएंगे। और आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए अंदाज के साथ।